तो हमारे पास कितने भक्त बैठे हुए हैं जो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे? हाथ उठाइए जो हमको छोड़ के नहीं जाएंगे बीच में। 1 2 3 4 5 6 भक्त मेरे साथ हैं। छोड़ के नहीं जाना, ठीक है? बाकी कोई आएगा जाएगा, हाँ, उसकी मर्जी। हमारे साथ 6 भक्त हैं। हरि बोल। जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7। अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप और प्यार संख्या 142। आ गया बोर्ड में? ठीक है। से सर्व वेदेर अभिधेय नाम, साधन भक्ति हैते है प्रेमेर उद्गम। से सर्व वेदेर अभिधेय नाम, साधन भक्ति हैते है प्रेमेर उद्गम। से सर्व वेदेर अभिधेय नाम, साधन भक्ति हैते है प्रेमेर उद्गम। बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। सही सर्व वेदेर, सभी वैदिक साहित्य का यही सार है। अभिधेय नाम, अभिधेय नामक प्रक्रिया अथवा भक्ति युक्त क्रियाएं, साधन भक्ति, इस प्रक्रिया का दूसरा नाम साधन भक्ति हैते, इससे है प्रेमेर, भगवत प्रेम का उद्गम, जागरण, उद्गम। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। गुरु के निर्देशानुसार इस संयमित साधन भक्ति का अभ्यास करने पर मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम निश्चित रूप से जागृत हो उठता है। यह विधि अभिधेय कहलाती है। तो हम इसको समझेंगे, तात्पर्य पढ़ने से पहले इसको समझेंगे। तो ये बात कौन बोल रहे हैं जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? प्रकाशन सरस्वती से। प्रकाशन सरस्वती अकेले नहीं हैं, उनके साथ में और भी उनके शिष्य हैं, मायावादी शिष्य। तो मायावादियों से बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु मायावादियों से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सही सर्व वेदेर अभिधेय नाम। मायावादी लोग भी वेदों को तो मानते हैं, लेकिन वेदों की व्याख्या गलत कर रहे हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि आप वेदों को मानते हो, लेकिन वेदों में जो है, सभी वेदों में अभिधेय जो नाम है वो साधन भक्ति का है। अभिधेय नाम साधन भक्ति का है और उससे प्रेम का जो है
क्या है, प्रेम उदित होता है, प्रेम जागृत होता है, प्रेम जगाए, प्रेम जागता है, कृष्ण प्रेम जागता है ना। और उनके सिद्धांत में कृष्ण प्रेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं, वो कृष्ण को ही नहीं मानते। वेदों की ऐसी व्याख्या करते हैं कि कृष्ण है कोई चीज़ नहीं है ना। हम भी निराकार हैं और परम सत्य भी निराकार है और सब एक ही है ना। तो हमें वो संबंध जो है क्या है, जगाना है। भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो जगाना होता है ना। तो जागता है, संबंध को जगाया जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शुद्ध हो, हृदय शुद्ध होएगा तो क्या होगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपना सनातन संबंध हम समझ सकते हैं। लेकिन मायावादी हैं, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, सोचते हैं भगवान ही को नहीं, भगवान को ही वो निराकार बना दिया, तो फिर भगवान के साथ संबंध कहाँ से समझेंगे। तो भगवान के साथ अपना संबंध हम समझ नहीं सकते। मायावादी जो सिद्धांत है, जब तक उसका आप खंडन नहीं करते, गलत नहीं है, आप उसको खंडन नहीं करते, तब तक आप जो है भक्ति में आप शुरू नहीं कर सकते, भक्ति को शुरू नहीं कर सकते, और शुद्धिकरण की प्रक्रिया नहीं। तो मायावाद जो सिद्धांत है बहुत दूषित है, और सिद्धांत के द्वारा आपका हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मायावाद का खंडन हमें करना जरूरी है ताकि हम शुद्ध हो सकें और शुद्धिकरण की जो विधि है वो प्रारंभ कर सकें। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस सनातन संबंध का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस प्रकार किया गया है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। ये चैतन्य महाप्रभु का ये शब्द हैं, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्यदास है ना। जबकि मायावादी में जो है कुछ भी है, ये बात ही नहीं होती कि हम भगवान के नित्यदास हैं, है ना। आगे, जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सनातन दास है। इस संबंध के प्रति आश्वस्त हो जाने पर जीव वैसे कार्य करता है तो वो अभिधेय। संबंध को आप जान गए तो फिर अभिधेय है। तो हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है, मैं उनका भगवान का नित्य दास हूँ। हाँ, तो ये भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता। जैसे किसी फैक्ट्री में जो है कोई आदमी काम कर रहा है और धीरे धीरे काम करते करते वो जो है मैनेजर बन जाता है ना। और मैनेजर बन जाता है और कभी कभी वो मैनेजर जो है बॉस बन जाता है, कंपनी का जो मालिक है उसको जो है उसके ऊपर चला जाता है। तो इस भौतिक संसार में ही है कि जो पहले दास था वो फिर बाद में मालिक बन जाता है, और हर कोई मालिक बनना चाहता है, हर कोई मालिक बनना चाहता है, कोई दास नहीं बनना चाहता है ना। लेकिन हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो क्या, नित्य दास। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि फिर हम कभी जो है भगवान के दास नहीं रहेंगे और भगवान हमारे स्वामी नहीं रहेंगे। इस भौतिक संसार में जो सेवक होता है तो उसके ऊपर जो मालिक होता है वो शोषण करता है। मालिक शोषण करता है, भाई ये मेरा जो है नौकर है और ये तनख्वाह लेता है 25,000 की तनख्वाह लेता है, तो इससे कितना अधिक से अधिक मैं काम लूँ, तो वो शोषण की भावना होती है। हर मालिक जो है जब तनख्वाह देता है नौकर को तो उसका शोषण करने की कोशिश करता है, इससे कितना अधिक से अधिक काम लूँ, है ना। फिर ओवर टाइम, 1 घंटे का ओवर टाइम, तो नौकर है वो भी सोचता है अगर 1 घंटा आपने मुझसे काम ज़्यादा कराया एक्स्ट्रा तो ओवर टाइम लूँगा मैं। तो नौकर जो है मालिक का शोषण करने की कोशिश करता है, मालिक जो है नौकर का शोषण करने की कोशिश करता है। तो ये जो भावना इस भौतिक संसार में है। लेकिन भगवान के साथ में जो जीव का सनातन संबंध है इसमें प्रेम है, ये प्रेम का संबंध है। तो भगवान अपने दासों से प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं अपने दासों से कि उनको जो है हमेशा सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भगवान ऐसे स्वामी हैं जो शोषण करने की उनकी भावना नहीं होती कि अपने दासों का शोषण करें, बल्कि क्या, सुख पहुंचाने की भावना होती है। भगवान जो है जैसे अपने सेवक के जो है भगवान क्या है, सारथी बन गए, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए।
तो ये भगवान का इतना मतलब ये है, भगवान का ऐसा गुण है कि वे अपने सेवक की भी सेवा करना चाहते हैं। भौतिक संसार में ऐसा कभी नहीं होता है कि जो मालिक है वो अपने नौकर की सेवा करे, कभी नहीं। लेकिन भगवान अपने सेवक की सेवा करना चाहते हैं, है ना। और सेवक को जो है यश देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं। देखो भगवान अर्जुन को अपने से ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, अपने से ज़्यादा यश दे रहे हैं कि तुम मारो और तुम यश प्राप्त करो, शत्रुओं का तुम वध करो और यश प्राप्त करो, है ना। और भगवान सारथी बने हुए हैं, तो भगवान यश नहीं पाना चाहते हैं। सारथी को कहाँ यश मिलता है? यश तो उसी को मिलता है जो रथ में बैठा हुआ युद्ध करता है। तो अर्जुन को जो है भगवान यश देना चाहते हैं। तो भगवान की ऐसी भावना होती है। तो जो भक्त हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं, तो भगवान भी जो है अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं। तो इस संसार में ऐसा संबंध होता ही नहीं है। संसार में संबंध होता है शोषण का, कि मैं आपका कितना शोषण करूं, आपसे कितना अधिक फायदा मैं उठाऊं, और आप सोचते कि आप मुझसे कितना अधिक फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और वहाँ पर भगवान के साथ जो प्रेम का संबंध है, शोषण का संबंध नहीं, प्रेम का संबंध है। तो प्रेम का संबंध है तो भगवान जो है अपने भक्त को के लिए सोचते हैं कि भक्त को मैं कितना फ़ायदा पहुँचाऊँ, और भक्त सोचता है भगवान को मैं कितना फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो ये जो है प्रेम का संबंध है। और भौतिक संसार में क्या है? शोषण, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं इस संबंध के प्रति आश्वस्त हो जाने पर जीव वैसे कार्य करता है, ये अभिधेय कहलाता है। जब संबंध हो गया कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो फिर वो जो है क्या करता है? सेवा करना चाहता है। तो फिर आपको जब माला दी जाती है जप करने के लिए, हर मन के पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो इसका जो है अर्थ क्या होता है कि हे श्री कृष्ण और हे राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो आपने संबंध समझ लिया कि आपका संबंध जो है कृष्ण के साथ में क्या है? सनातन सेवक। तो सेवक जो है आप खाली नहीं बैठना चाहता, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। और सेवा में अगर आप नहीं लगते हैं तो माया की सेवा में लगें। तो माया की सेवा में 100% आप माया की सेवा में लगे हैं। तो जीव जो है ये नित्य सेवक है, इसका स्वरूप है सेवक बनना। अगर कृष्ण का सेवक नहीं बनता है तो माया का सेवक बनता है ना। तो माया की सेवा इस समय, माया की सेवा 100% हम माया की सेवा में लगे, है ना। और जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं कि मुझे सेवा में लगाइए, तो 1% कृष्ण की सेवा में आप लगे तो माया की सेवा 99% होगी। तो परसेंटेज घटता है, जितना परसेंटेज आपका कृष्ण की सेवा में होता है उतना परसेंटेज माया की सेवा में घटता है। 50% आप कृष्ण की सेवा में आ गए तो माया की सेवा कितनी हुई? 50%। फिर परसेंटेज बढ़ाएं, है ना। तो एकदम से हम 100% कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन परसेंटेज बढ़ाइए। तो हमारी जो है मतलब ये कोशिश होती है कि 1%, फिर 1%, फिर 1% आप बढ़ाते जाओ, है ना। और माया का जो परसेंटेज है वो घटता जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस संबंध के प्रति आश्वस्त हो जाने पर जीव वैसे कार्य करता है, ये अभिधेय कहलाता है ना। तो माया की सेवा में आपको क्या मिलता है? शोषण। माया की सेवा में शोषण है, आपको लातें खाने को मिलती हैं और ठोकरें मिलती हैं खाने को, जन्म मरण की ठोकर। माया की सेवा में क्या है? जन्म मरण की ठोकर मिलती है। और कैसी ठोकर है ना, बड़ी जो है कठोर ठोकर होती है कि मृत्यु हुई, मृत्यु की ठोकर में आप सब भूल जाते हैं। अब छिपकली, एक ठोकर मृत्यु की लगी, छिपकली बन गए। फिर एक ठोकर मिली तो फिर जो है काकरोच बन गए। फिर एक ठोकर मिली, मच्छर बन गए। ये सब माया की ठोकर है ना। और भगवान की सेवा में आपको जो है सुख मिलता है, असली सुख मिलता है, असली सुख मिलता है, असली ज्ञान मिलता है
है ना, सुरक्षा मिलती है। तो ये जो है अंतर है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं ये अभिधेय कहलाता है, इसको अभिधेय कहते हैं। संबंध के बाद अभिधेय। वेदों में 3 विषय हैं, एक तो है संबंध, दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। तो संबंध, पहले संबंध ज्ञान हाँ आपको होता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण के सेवक हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो फिर अभिधेय शुरू होता है कि आप करने लगते हैं, आदेश का पालन करने लगते हैं, है ना। तो ये अभिधेय है ना। तो ये अभिधेय, जैसे आप अभी बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये सेवा है, ये सेवा है। तो कृष्ण जो है आपको सीधे अपनी सेवा में नहीं लगाते हैं। हाँ, कृष्ण जो है आपको कोई भक्त देते हैं, कोई गुरु देते हैं, जो कि आपको जो है रास्ता दिखाता है और बताता है कि ये करो, है ना। तो ये जो है अभिधेय कहलाता है, यानी आप सेवा करते हैं। हैं, तो जैसे अर्जुन को भगवान सीधे आदेश दे रहे हैं कि ये करना है, तो भगवान हमें तो सीधे आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें भगवान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमें सेवा प्राप्त होती है ना। तो अपने से जो उच्च अधिकारी हैं तो उनको हमें उनसे हमें सेवा प्राप्त होती है और प्रभुपाद के बनाए हुए नियम हैं, तो ये भी जो है हमारी सेवा के लिए है। मंगल आरती में उठना है, क्लास में बैठना है, माला का जप करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद वितरण करना है, प्रसाद बनाना है, और कितने के कार्य हैं मंदिर में, तो सब सेवा के कार्य हैं। तो यहाँ इसको अभिधेय कहते हैं। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, इसके बाद आती है प्रयोजन सिद्धि, अर्थात जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति, है ना। तो प्रयोजन, तो अभिधेय का मतलब हो गया सेवा करना, और प्रयोजन का मतलब होता है कृष्ण प्रेम। तो फिर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, है ना। तो ये प्रयोजन सिद्धि अर्थात जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, है ना। आगे, यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने इस संबंध को समझकर वैसे कार्य करता है तो उसका जीवन उद्देश्य स्वतः परिपूर्ण हो जाता है। मायावादी दार्शनिक आत्म साक्षात्कार की पहली अवस्था से भी चूक जाते हैं। आत्म साक्षात्कार की पहली अवस्था क्या है? संबंध। तो मायावादी दार्शनिक उसी से ही क्या है? चूक जाते हैं। वो संबंध ही नहीं समझ सकते भगवान के साथ हमारा संबंध, है ना। भगवान के साथ हमारा संबंध ही नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हम निराकार हैं और भगवान भी निराकार है, तो फिर क्या संबंध बनेगा हमारा? भगवान के साथ संबंध क्या बनेगा, है ना। तो हमारा जो है आकार है और वो आध्यात्मिक एक स्वरूप है हमारा, चाहे भगवान की सेवा में हम जो है कोई बालक हो सकते हैं, भगवान के सखा हो सकते हैं, या भगवान के जो है कोई सेवक हो सकते हैं, या भगवान के कोई पशु हो सकते हैं, या भगवान की सेवा में कोई वृक्ष हो सकते हैं। तो हमारा एक स्वरूप है और उस स्वरूप में हम भगवान की सेवा करते हैं। ये हमारा जो है वो स्वरूप जागृत होगा, अभी जागृत नहीं हुआ हमारा स्वरूप, है ना। तो हम जो है सेवा इसी प्रकार से करते हैं। कोई भी सेवा हम करने के लिए तैयार रहते हैं जो शुद्धिकरण के लिए। तो अभिधेय का मतलब है कि आप जो है शुद्धिकरण की विधि के लिए आप सेवा करते हैं। तो ये सब सेवा, श्रवण कीर्तन की जो कार्यक्रम है ये क्या है? शुद्धिकरण की विधि है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मायावादी दार्शनिक आत्म साक्षात्कार की पहली अवस्था से भी चूक जाते हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर के साकार होने की कोई धारणा नहीं होती है। कोई ईश्वर है ही नहीं जो साकार हो, है ना। वो क्या मानते हैं? निराकार, है, अव्यक्त मानते हैं, कोई व्यक्ति ही नहीं, ईश्वर का व्यक्तित्व ही नहीं मानते। जो बौद्ध धर्म है तो उसमें ईश्वर को मतलब मानते नहीं हैं, ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर है ही नहीं, है ना। तो वो नास्तिक कहलाते हैं। जो बौद्ध लोग हैं वो नास्तिक कहलाते हैं, जो ईश्वर को मानते नहीं, है ना। और जो मायावादी हैं वो ईश्वर को मानते हैं लेकिन निराकार मानते हैं। तो उसमें कोई अंतर नहीं है। ये मायावाद जो है गलत सिद्धांत है और ये
बौद्ध सिद्धांत का प्रच्छन्न रूप है। हाँ, वो बौद्ध जो है वो नास्तिक कहलाते हैं, तो उनकी तो निंदा की जाती है, भाई ये लोग नास्तिक हैं। और मायावादी अपने निंदा से बचने के लिए कहते हैं हम ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन निराकार मानते। तो निंदा से बचने के लिए आप मान रहे हैं लेकिन वास्तव में आप ईश्वर को नहीं मान रहे। जैसे एक कथा बताई जाती है कि एक राजा का हाथी था। तो राजा ने जो है, राजा अपने हाथी से इतना मतलब प्रेम करता था कि उसने कहा कि जो व्यक्ति मुझे ये सूचना देगा कि हाथी मर गया है तो उसको मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब एक दिन तो मरना ही था तो हाथी मर गया। अब कौन सूचना दे राजा को कि आपका हाथी मर गया है, कि फांसी पर कौन चढ़ेगा। तो राजा के मंत्री थे, वो बहुत बुद्धिमान थे, तो उनका ठीक है मैं सूचना देता हूँ राजा को। तो महाराज आपका जो हाथी है, तो राजा ने कहा क्या हुआ, मेरा हाथी क्या हुआ, क्या मर गया? नहीं नहीं ठीक है, वो दुरुस्त है, आपका हाथी तो ठीक है, लेकिन वो जो है देखता नहीं है। देखता नहीं है तो क्या मर गया? नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि मर गया, ये तो आप कह रहे हैं, देखता नहीं है। और आपका हाथी सुनता भी नहीं है तो क्या मर गया? ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। देखता नहीं, सुनता नहीं है और बैठता नहीं तो क्या मर गया? नहीं मैंने नहीं कहा, आपने कहा। वो तो बैठता नहीं है, खड़ा नहीं होता है, हिलता डुलता नहीं है ना, चलता नहीं है, इस तरह से बताया। तो मतलब कहने का ये है कि आप उसको अगर आप कहेंगे हाथी मर गया तो आपको दंड मिलेगा, तो आप इस तरह से बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से मायावादी जो है ईश्वर को कैसे बताते हैं कि ईश्वर ऐसे ही हैं जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना चलते हैं, ना जो है कुछ लेते हैं, ना कुछ देते हैं, ना कुछ बोलते हैं, है ना। तो एक प्रकार से निराकार, मतलब वो नास्तिक ही हैं मायावादी। लेकिन वो जो है बौद्ध मत में जो है उनको जो नास्तिक माना जाता है, तो वो जो है निंदा से बचने के लिए वो ईश्वर को मानते हैं लेकिन वास्तव में ईश्वर को नहीं मान रहे, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो मायावादी लोग होते हैं वो पहले से ही भगवान के संबंध को ही अगर नहीं समझ पाए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, अभिधेय और प्रयोजन आगे कैसे बढ़ेंगे, हैं। तो ईश्वर के साकार होने की कोई धारणा नहीं, ईश्वर कोई साकार नहीं, निराकार है। उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, ईश्वर तो है। आप कहेंगे कि आप ईश्वर को नहीं मानते, अरे ईश्वर को मैं मानता हूँ, ईश्वर तो है, लेकिन उनके हाथ नहीं है। इसका मतलब ईश्वर नहीं है? नहीं, ईश्वर तो है। उनके पैर नहीं हैं, उनकी आँखें नहीं हैं, उनका मुंह नहीं है, वो कुछ खाते नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर तो हम मानते हैं, ईश्वर को हम मानते हैं। तो ये मतलब चाल है, एक चाल है कि भाई हम ईश्वर को मानते हैं तो इससे हम जो है निंदा से बच जाते हैं कि भाई हम जो है आस्तिक हैं, हम नास्तिक नहीं हैं। लेकिन आस्तिक कैसे आस्तिक हैं, कैसे आस्तिक हैं? तो ईश्वर साकार नहीं है। हम ईश्वर को मानते नहीं, ईश्वर साकार नहीं है। अब पूरे देखो, पूरी दुनिया में भगवान ने आकार बनाए, सबको आकार बनाए, तो भगवान का आकार नहीं है। बल्कि भगवान का आकार जो नित्य है, हमें जो आकार जो मिला है वो अनित्य आकार मिला है, क्योंकि हम माया की सेवा करना चाहते तो हमको अनित्य आकार मिला है ना। और भगवान का जो आकार है वो नित्य है। सच्चिद आनंद विग्रह, सत का मतलब है हमेशा रहता है, उनका शरीर हमेशा नित्य रहता है और हमारा शरीर अनित्य है। और जब भगवान के साथ संबंध हम जो है जान लेते हैं और अभिधेय करते हैं, यानी भक्ति का अभ्यास करते हैं, तो हमारा भी जो नित्य स्वरूप है वो विकसित होने लगता है, हमारा नित्य स्वरूप विकसित होने लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा छोड़ने से हमारा जो स्वरूप है वो इतना छोटा हो गया है, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर हो गया है। तो आकार तो वही है,
आकार छोटा हो गया है, आकृति वही है, आकृति वही है, इतना छोटा हो गया है। तो वो जो है आकार हमारा फिर बड़ा होने लगता है उसी आकृति में, उसी आकृति में आकार बड़ा होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए मैं भगवान की सेवा में कोई जो है कुत्ता हूँ, भगवान का कुत्ता है, तो वो कुत्ता जो भगवान का है वो अभी जो है जो आकार है वो इतना छोटा हो गया, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर हो गया। तो वही भगवान की सेवा में जो कुत्ता है उसका आकार स्वरूप बनने लगता है तो बड़ा होने लगता है ना। और जब पूरा शरीर विकसित हो जाता है, आध्यात्मिक शरीर, तो फिर ये भौतिक शरीर त्याग करके फिर वो भगवान की सेवा में चला जाता है ना। तो आकृति जो है वो उसी आकृति में आकार बढ़ने लगता है। तो प्रत्येक जीव का जो है एक कुछ ना कुछ स्वरूप है, और जीव जो इतना छोटा है, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है, उसकी भी आकृति है। अगर मान लीजिए सखी है तो वो सखी भगवान की सखी है, और वो भगवान की सखी के रूप में जो आकृति है वो क्या है, नष्ट नहीं होती, लेकिन इतना छोटा हो गया है बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर। और जैसे भक्ति की विधि का पालन करते हैं, शुद्धिकरण होता है, तो आकृति जो है उसी आकृति में आकार बढ़ने लगता है। तो आपके अंदर फिर भगवान की सखी का जो भाव है वो जागता है, आने लगता है। सखी है या कोई सखा है भगवान का, तो सखा का भाव जागृत हो जाता है, तो वो स्वतः जागृत होता है। इसमें अपने को थोपना नहीं पड़ता कि भाई हम सखा बनना चाहते हैं भगवान की, या हम सखी बनना चाहते हैं, थोपना नहीं है। आप भक्ति की विधि का पालन करते हैं तो शुद्धिकरण होता है, तो जो आकृति है आपकी वो आकृति बड़ी होने लगती है, और उसी प्रकार के भाव आपके आने लगते हैं, है ना। तो इसमें अपना कोई चुनाव नहीं होता है कि हम चाहते भाई हम तो माधुर्य भाव में ही हम भगवान की सेवा करेंगे, माधुर्य भाव सबसे ऊपर माना जाता है ना। तो ये इस प्रकार का जो है आग्रह नहीं होना चाहिए। जिस आकृति में आप हैं वही आकृति आपकी बड़ी होगी, और उसी में ही आपको पूरा सुख मिलेगा, उसमें आपको पूरा सुख मिलेगा, है ना। भगवान का जो कुत्ता है उसको जो सुख मिलता है ना, तो उस सुख का अंत ही नहीं। इसलिए छोटा और बड़ा कोई नहीं है कि भगवान की सेवा में कोई किसी को कम सुख मिल रहा है, किसी को ज़्यादा सुख मिल रहा है, क्योंकि सुख भोगने की जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा सुख मिलता है। तो फिर कम सुख की बात कहाँ कि सुख कम है और कहाँ सुख ज़्यादा है, ऐसा नहीं। असली में सुख मिलता है, चाहे भगवान का सेवक हो और चाहे भगवान के धाम में एक चींटी हो, भगवान के धाम में कोई वृक्ष हो, उसको जो सुख मिलता है वो असली में सुख, वो सुख भोगने की जितनी उसकी शक्ति है उससे ज़्यादा सुख मिलता है। तो फिर उसमें क्या ज़रूरत है कि भाई माधुर्य भाव में ज़्यादा सुख मिल रहा है और दास्य भाव में कम सुख मिल रहा है, ऐसा नहीं, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, मायावादी दार्शनिक आत्म साक्षात्कार की पहली अवस्था से ही चूक जाते हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर के साकार होने की कोई धारणा नहीं होती। भगवान सबके स्वामी हैं और केवल वही ऐसे पुरुष हैं जो सारे जीवों की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, सबकी सेवा स्वीकार करते हैं भगवान, है ना। भगवान के धाम में जो है जितने भी जीव हैं उन सबको जो है क्या है, ये सेवा प्राप्त होती है आगे। किंतु मायावाद दर्शन में इस ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए मायावादियों को ईश्वर के साथ अपने संबंध का भी ज्ञान नहीं हो पाता। वे झूठे ही सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है या प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के समान है ना। तो मायावादी सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उनका क्या सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म एक ही है, उनका कहना है ब्रह्म एक ही है, एक ही ब्रह्म है, मतलब मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। और चाहे ईश्वर कह दो, वो ईश्वर भी और हम और आप एक ही ब्रह्म है। अब कैसे संबंध बनेगा भगवान, जबकि गीता में सबसे शुरू में ही भगवान ने कहा है
कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, आप नहीं थे और ये सब लोग नहीं थे, और ना कभी ऐसा समय होगा कि मैं नहीं रहूँगा, आप नहीं रहेंगे, ये सब लोग नहीं रहेंगे। भेद है। एक जो है पर्सनालिटी जो मेरी है वो हमेशा रही और हमेशा रहेगी, और आपकी पर्सनालिटी अलग है, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी। लेकिन उसमें मायावादी में क्या है कि कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, इम्पर्सनल। ब्रह्म में क्या इम्पर्सनल, एक ही ब्रह्म है, वो भी क्या है, कोई पर्सनालिटी नहीं है। अब कोई पर्सनालिटी नहीं है इसका मतलब उसी को आप जीरो कह दो, तो जो बौद्धवादी हैं वो जो है जीरो कहते हैं, तो आप जीरो नहीं कहते हैं, लेकिन कोई पर्सनालिटी नहीं है, और है ब्रह्म है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, तो एक प्रकार से जीरो ही तो बोल रहे हैं आप। हम भी आप सब जो है जीरो हैं, मैं भी जीरो, आप भी जीरो, सब जीरो, और वही सत्य है, वो जीरो ही सत्य है। तो क्या अब जीरो को सत्य बोल रहे तो मतलब क्या है, जीरो सत्य है, जीरो का मतलब जीरो है ना। तो इतना अज्ञान है कि जहाँ आप मायावाद में फंसे तो आप जो है भक्ति आपकी क्या भी नाश, सर्वनाश। मायावादी भाषा सुन ले होए सर्वनाश। अगर मायावादी सिद्धांत सुन लिया आपने तो सर्वनाश हो गया। और आपको इसलिए बार बार सचेत किया जाता है कि मायावादी अगर कहीं आपने अगर सिद्धांत सुना तो पहले से सचेत रहो कि यह गलत है। अब आपने कभी सुना नहीं तो आप कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं सुनने की, क्या ज़रूरत है। कभी अगर फंस गए इस चक्कर में तो फिर कहोगे अरे ये सब जो है हम ही तो भगवान हैं या हम ही ईश्वर हैं, है ना। और अंत में हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते जब शुद्ध हो जाएंगे तो हम भी एक हो जाएंगे, भगवान के साथ एक हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे, आप भी भगवान हो जाएंगे, सब भगवान हो जाएंगे। तो जो मायावादी लोग हैं वो हमारा खंडन नहीं करते, कहते हैं आप भक्ति कर रहे हैं, अच्छा है भक्ति करो, लेकिन भक्ति करते करते क्या होगा, फिर आप हमारे जैसे बन जाओगे। कैसे बन जाओगे कि हम एक हैं, एक ही निराकार वस्तु। तो आपको जो है अगर इस सिद्धांत में अगर आप फंस गए तो आपकी भक्ति खत्म। फिर क्या है, आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि आगे चल कर के कृष्ण भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे और सब एक हो जाएगा। तो भक्ति फिर कहाँ से शुरू हुई। भक्ति का जो प्रारंभिक सिद्धांत है वो क्या है कि जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, हम नित्य सेवक हैं। तो जन्म जन्म हमको जो है भगवान की सेवा चाहिए, हम ये प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान के धाम नहीं गए तो भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो कीजिए, जन्म जन्म आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो। तो जन्म जन्म के लिए हम भक्ति प्राप्त करते हैं, चाहते हैं। और मायावादी क्या चाहते हैं, ठीक है भक्ति हम कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पहले हाथ जोड़ा, फिर बाद में ऐसे करते भगवान का दर्शन करके, फिर भगवान का दर्शन करके ऐसे करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, हम ही तो हैं वो, हैं। तो फिर वो कहते हैं अब हम ज़्यादा ऊपर उठ गए हैं, अब हम ज़्यादा शुद्ध हो गए, हम ऐसे करते हैं भगवान के सामने। ये अपनी ऊंची स्थिति बताते हैं कि हम ऊंची स्थिति में आ गए। हाँ, तो ये जो है मतलब बड़ा विनाशकारी सिद्धांत है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं हाँ, इसलिए मायावादियों को ईश्वर के साथ अपने संबंध का भी ज्ञान नहीं हो पाता। वे झूठे ही सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है या प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के समान है। इसलिए जीव की वास्तविक स्थिति उनको स्पष्ट न होने के कारण वे आगे बढ़ें भी तो कैसे। जीव है ना, वो क्या कहते हैं कि जो जीवो ब्रह्म है वह ना पढ़ा, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है।
ईश्वर जीव में कोई भेद नहीं। अभी आप भेद कर रहे हो तो अभी आप ज्ञान के नीचे धरातल पर हो, जो जीव ईश्वर में भेद कर रहे हो। और जब आप ज्ञान के ऊंचे धरातल में आओगे तो ईश्वर जीव में कोई भेद नहीं रहेगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, आगे बढ़ें तो कैसे आगे बढ़ें? आगे बढ़ नहीं सकते आगे। यद्यपि मायावादी दार्शनिकों को अपने मुक्त होने का गर्व रहता है कि हम मुक्त हो गए, अब हम भगवान की भक्ति नहीं करते और हम भगवान बन गए, हम तो मुक्त हो गए। हाँ, नमो नारायण बोलते हैं, नमो नारायण। हाँ, मुक्त होने का गर्व रहता है, किंतु वे भगवान के चरण कमलों की अवज्ञा करने के कारण पुनः भौतिक कार्यकलाप में आ गिरते हैं, फिर से आ जाते हैं। क्योंकि मुक्ति में जो है वो कोई कार्य होता नहीं, वो निराकार ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, तो उसमें उनको सुख क्या मिलेगा? मुक्ति में सुख नहीं है। मुक्ति में आप जन्म मरण के कष्ट से तो छूट गए, लेकिन सुख भी नहीं है। तो कब तक आप ऐसे बने रहोगे निराकार ब्रह्म ज्योति में? कब तक बने रहोगे? तो फिर आओगे तो माया की सेवा करो, तो फिर वो आके दोबारा जन्म लेते हैं, तो फिर परोपकार के काम में लग जाते हैं। अस्पताल बनवाना है या गरीबों की सेवा करना है, दवाई बांटना है, कपड़ा बांटना है। अब जगत को जो मिथ्या कहा था उसी जगत की सेवा में, मिथ्या जगत की सेवा में लग गए कि भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो माया की सेवा करते हैं ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं यही पतंती अधा क्या कहलाता है? अधा पतंती ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस तो ये स्वभावत अभिशुद्ध बुद्धिया आरोही कृच्छेण परम पदम तथा पतंत दो अनादित विस्मृतंग्रिया है। मतलब क्या है कि जब वो भक्ति करते करते अपने को समझने लगते हैं कि अब हम मुक्त हो गए और हमें भक्ति करने की जरूरत है, अब हम मुक्त हो गए, तो मुक्त अपने को समझते हैं और आपके प्रति जो भक्ति का भाव है वो अस्त हो गया। जैसे सूर्य अस्त हो गया तो भक्ति का भाव भी अस्त हो गया। अब तो हम मुक्त हो गए और भक्ति का भाव अस्त हो गया। अब शुद्ध बुद्धिया, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है और बड़े कष्ट से वो मुक्ति के पद में पहुंच गए, लेकिन फिर से गिर जाते हैं। आपके चरण कमलों की सेवा का आदर ना करने के कारण गिर जाते हैं, तो मुक्ति के पद से गिर जाते हैं। ये जो मुक्ति है ये भगवान के धाम से बाहर जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, निराकार मुक्ति, भगवान के धाम से बाहर है, तो भगवान के धाम में जा ही नहीं सकते और गिर जाते हैं। आगे यहाँ ये कहा गया है कि जो लोग अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भगवान के साथ अपने संबंध को ना जानने के कारण भक्ति नहीं करते, वे निश्चय ही पथ भ्रष्ट हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को जाने, उसी के अनुसार कर्म करे, तभी उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो आप संबंध को ही जान लो। संबंध क्या है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, है ना। अब जो है हमारी प्रार्थना फिर यही होती है कि मैं आपके चरणों की सेवा में हमेशा लगा रहा हूँ, मैं आपके चरणों की सेवा में हमेशा लगा रहा हूँ। तो भगवान से ये प्रार्थना करता है भक्त कि अगर मैं आपके धाम में नहीं जा सकता तो इस भौतिक संसार में जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, लेकिन आपके चरणों का चिंतन करूँ। तो ऐसे महान भक्त हैं, आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं? दिव्य वा भव्य वा ममास्तु वासो, चाहे मेरा वास स्वर्ग में हो, चाहे मैं स्वर्ग में जाऊँ, और चाहे पृथ्वी में रहूँ, और नरके वा, चाहे नरक में रहूँ, लेकिन नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधूरित शारदार बिंदो चरणों ते मरणे भी चिंत्यामि। तो आपके चरण कमलों का चिंतन ही मैं हमेशा करता रहूँ, चाहे नरक में जाऊँ, आपके चरणों का चिंतन कर रहा हूँ। मतलब ये भाव कभी ना छूटे कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी, ये भाव हमेशा बना रहे। इसमें सुरक्षा है। ये जो हमारी दृष्टि है वो कभी भी ना बदले। कैसी दृष्टि? कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी, है ना। तो ये जो है मायावादी जो है वो बिल्कुल क्या होते हैं? बिल्कुल जीरो, बहुत मतलब क्या है, मूर्ख है।
बहुत बड़ा अज्ञान है। क्या कि जो है जीव जो है ईश्वर बन जाता है और भक्ति जो है उस समय खत्म हो जाती है और जीव ईश्वर बन जाता है ना, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी, आप बोलिए। ये फिर से धीरे से बोलो, क्या फिर से बोलो? निर्गुण सगुण, हाँ, बीच में आप समाया। देखिए वही तो चीज़ है। ये जो है जो भगवान है वो 3 प्रकार से आपको भगवान को समझना है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान भोक्ता हैं, हम भगवान के सेवक हैं और भगवान भोक्ता हैं, भगवान मालिक हैं, है ना, पहला सिद्धांत। दूसरा सर्वलोक महेश्वरम, उनका नियंत्रण सबके ऊपर है, प्रत्येक के ऊपर उनका नियंत्रण है, दूसरा सिद्धांत। तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के सुहृद हैं, हितैषी हैं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, 3 प्रकार से जो जानेगा भगवान को उसको शांति प्राप्त होगी। और नहीं तो शब्दों का जाल है, आप शब्दों का जाल जितना भी आप फैलाओ तो फैलाते रहो शब्दों के जाल में, कोई फ़ायदा नहीं। 3 प्रकार से आपको भगवान को समझना है। एक सबके वो स्वामी हैं, मालिक हैं, और सेवा, हाँ, भगवान जो है स्वीकार करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सेवा की भावना को भगवान स्वीकार करते हैं, भोगता हैं। और दूसरा सबके ऊपर नियंत्रण भी उनका है, सबके ऊपर नियंत्रण है। और तीसरा सुहृद हैं, वो सबके हितैषी हैं भगवान। तो गीता में जब भगवान कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना, तो भगवान हमारे लाभ के लिए कह रहे हैं। तो हम जो है भगवान के सामने निर्गुण सगुण का जो है कोई चक्कर नहीं है। हम केवल ये कहें कि हमारे जो है ये सेवक हैं, हमारे ये स्वामी हैं, और हम इनके दास के दास के दास बने। अगर आपका दास नहीं बन सकता तो आपके दास का दास बनो, या उनके दास उनके नीचे, तो माया का दास ना बनो। या तो आप माया के दास हो या फिर भगवान के दास। और कोई दूसरा जो है चीज़ नहीं है कि भाई आप बीच में कोई गति होगी आपकी। या तो माया की सेवा करो या भगवान की सेवा करो, ठीक है ना जी। और कोई से? हाँ प्रभु, फिर से सुनाई नहीं पड़ रहा। नहीं, मायावादी भाष्य कॉमन है, मायावादी भाष्य फैल रहा है, लेकिन प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में हम बोलते भी हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तार ने, पश्चिमी देश में जाकर के निर्विशेषवाद का, शून्यवाद का खंडन किया। तो प्रभुपाद के जो है प्रयास से पूरी दुनिया में लोग जो है भक्त बन रहे हैं और वो मायावाद का खंडन कर रहे हैं। तो रोज़ क्लास होता है सवेरे शाम, तो ये मायावाद का खंडन करने के लिए होता है। और जब आप अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग मिल गई तो फिर आप भी खंडन करने लगे मायावाद का, है ना। तो आपको खंडन करना है मायावाद का, है ना, कि हम जो है कृष्ण के समान नहीं बन सकते, ना कृष्ण के कोई समान है, ना कृष्ण से बढ़कर कोई है। न तत्समस्ते व्यधिका कुतुन्य हो, आपके समान कोई नहीं, ना आपसे बढ़कर कोई है ना। और हमारा स्वरूप उनका नित्य दास है, आपका नित्य दास। और आपका दास मैं नहीं बनने लायक हूँ तो आपके दास का दास बन जाऊँ, या 100 बार नीचे, 1000 बार नीचे दास बनूँ, लेकिन माया का दास नहीं। या तो आप माया के दास हो या कृष्ण का दास हो, और कोई तीसरी गति नहीं। तो ये आपको जो है दोहराना है। 5 साल की बच्ची थी सरस्वती, है ना, श्याम सुंदर प्रभु की पुत्री थी। तो वो जो है मतलब प्रचार करती थी, तो बोलती थी डू यू नो हु इज़ कृष्णा, डू यू नो हु इज़ कृष्णा, है ना।
हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद का ये प्रचारक है, टीचर है ये। 5 साल की बच्ची है, वो अंग्रेजी बोलती है, डू यू नो हु इज कृष्णा, डू यू नो हु इज कृष्णा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद का ये भी प्रचारक है ना। तो हमें जो है मायावाद का खंडन करना चाहिए, हाँ, तब आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप निंदा नहीं करेंगे, आप कहें हम तो निंदा नहीं करना चाहते हैं, हम तो अच्छे वैष्णव बनना चाहते हैं, तो आप वैष्णव भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा सकते। आपको निंदा करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। ये जो सिद्धांत है ये असत सिद्धांत है ना। इसमें अगर आप इसको खंडन नहीं करते तो आप भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते ना। कहते हम तो ठीक है, मायावादी भी ठीक है, मायावादी भी ठीक है, हैं आप भी ठीक है, आप भजन कर रहे हैं भगवान को भी ठीक है, मायावादी भी ठीक है। हाँ, आगे चल कर भक्त भजन करते करते फिर हम भगवान बन जाएंगे। सही तो बात है, सही तो है। तो क्या हुआ, सब खत्म हो गया। भजन करते करते हम भी वही बन जाएंगे, वही हम भी वही बन जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो प्रभुपाद जो है मतलब बहुत सचेत थे कि हाँ, मेरे गुरु भाइयों के पास भी नहीं जाना। प्रभुपाद का मेरे गुरु भाइयों के पास भी नहीं जाना। अगर मैंने जो कुछ बताया थोड़ा सा भी उन्होंने बदल दिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बड़ी जो है सावधानी पूर्वक हमें जो है किसी बात को समझना है और दोहराना है ना। और इधर उधर की बातें जो है जोड़ना नहीं है। इधर उधर की बातें जोड़ दी सब कुछ नष्ट हो जाए। अवैष्णव मुखोद्गीरम पोतम हरि कथा मृतम। जो वैष्णव नहीं है उससे पवित्र हरि कथा भी नहीं सुनना चाहिए। तो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव मुखोद्गीतम पोतम हरि कथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए। सर्पोच्छिष्टम पयमे था, सांप ने अगर दूध को जूठा कर दिया तो पूरा का पूरा दूध क्या हो गया, विषैला हो गया। तो अपने मुंह का उसने थोड़ा सा जहर मिला दी। तो मायावादी जो है अवैष्णव है, अपने मुंह का थोड़ा सा जहर उसमें मिला देता कथा में, और क्या कि हम भी वही हैं, और सब कुछ कथा बेकार हुई। इतनी कथा हमने सुनी और उसमें थोड़ा सा अपना जहर मिला दिया, हम भी वही हैं, क्या हो गया, सब विषैला हो गया, है ना। तो जो अवैष्णव है वो अपने विचार थोड़ा सा मिला देगा और पूरा का पूरा जहरीला हो गया, कथा जहरीली हो गई। भगवान की कथा करते तो हैं, भागवत सप्ताह भी करते हैं 7 दिनों, और पूरी कथा में अंत में क्या बोल दिया, हम भी वही हैं, बस विषैला हो गया। हम उनके दास हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मम जन्म नहीं जन्म, मैं जन्म जन्म मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूँ, मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। हमारा स्वरूप है उनका नित्य दास। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम उनके दास नहीं होंगे और वो हमारे स्वामी नहीं रहेंगे। तो ये सत्य है, भगवान की सेवा भी सत्य है और भगवान के सेवक भी सत्य हैं और भगवान भी सत्य हैं। वो नहीं है कि भाई ब्रह्म सत्य है और जीव ही ब्रह्म है, तो बस जीव ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है और जीव ही ईश्वर है। तो फिर ईश्वर की भक्ति फिर कहाँ रहेगी और ईश्वर के भक्त कहाँ रहेंगे, बस बाकी सब मिथ्या। तो भक्ति को भी मिथ्या बोल देते हैं, भक्त को भी मिथ्या बोल देते हैं, ईश्वर ही सत्य है। बस हम आगे चल कर के भक्ति भी नहीं रहेगी, ना भक्त रहेगा और ना भगवान रहेंगे, बस एक ब्रह्म रह जाएगा, निष्क्रिय, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं। भगवान के धाम में भगवान की कितनी प्रकार की सेवाएं हुई, कितने प्रकार के कार्य होते हैं, और भक्त लोग जो है भगवान का गुणगान करते रहते हैं। उनको एक विमान प्राप्त होता है, विमान में वो भ्रमण करते हैं, चलता उनकी इच्छा के अनुसार आकाश में विमान चलता है और भगवान का गुणगान करते हैं और सुनते हैं। कोई कार्य नहीं है तो भी भगवान का जो है वो क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, उसका आनंद लेते हैं भगवान का। वहाँ पर ये सब कार्य नहीं है कि भाई अभी मकान की मरम्मत करानी है और बिजनेस को जो है बढ़ाना है। कोई बिजनेस है ही नहीं, कोई व्यापार है ही नहीं,
कोई फैक्ट्री है ही नहीं। भगवान के धाम में तो बस आनंद है, भगवान की कथा का आनंद है, कथा सुनते हैं भगवान के, हाँ, और जो है भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का आस्वादन करते हैं। तो वो जीवन है, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। केंद्रीय चेतावनी प्रभु जी की